बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵ फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। हमें वो सारे पॉइंट फाइंड करने हैं जिसपे से इस कर्व पे जो टेंजेंट है वो पास करिए ओरिजिन से, जो टेंजेंट है वो पास करिए ओरिजिन से। ठीक है, हमें वो सारे पॉइंट फाइंड करने हैं। जैसे ये मान लो कर्व है, तो इस पे जो टेंजेंट है वो ऐसे ओरिजिन से पास करिए। ठीक है, तो ओरिजिन से यहाँ पे होगा ना ओरिजिन 0,0, यहाँ से पास करिए टेंजेंट। ठीक है, तो हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी P x1, y1। ठीक है, अब टेंजेंट इस ओरिजिन से होके पास कर रही है तो इसका कुछ स्लोप भी होगा। तो हम सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, कर्व का पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं कर्व को। तो पहले कर्व हमें क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 12x² माइनस 10x⁴। ठीक है, अब dy बाई dx एट x1 y1 फाइंड करते हैं। तो dy बाई dx एट द पॉइंट x1, y1 क्या हो जाएगा, इस कर्व में, अरे इस इक्वेशन में हम लोग ये पॉइंट पुट कर देंगे। तो पॉइंट पुट करते हैं तो क्या आता है, 12x1² माइनस 10x⁴ ये आता है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये इस कर्व पे भी तो लाई कर रहा है ना। हम लोग यही तक अब तक पढ़ते आ रहे हैं, ये जो पॉइंट होता है ये इस कर्व पे भी लाई करता है। तो लिखेंगे, सिंस पॉइंट x1, y1 लाई ऑन द कर्व, क्योंकि ये पॉइंट कर्व पे भी लाई कर रहा है इसलिए कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 4x1³ माइनस 2x⁵। ठीक है, x⁵। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या लिया हुआ है, जो टेंजेंट है वो पास करिए ओरिजिन से। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, फिर उसको ओरिजिन से पास करा देंगे, मतलब उसमें ओरिजिन पुट कर देंगे। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0, उसमें पॉइंट पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1 x माइनस x1। ठीक है, ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और क्योंकि ये 0,0 से होकर जा रही है तो इसमें 0,0 सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन में वो पॉइंट रखेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x और y की जगह हम लोग 0,0 रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1 क्या है, ये है, अरे सॉरी ये है। ठीक है, dy बाई dx एट स्लोप यही है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये यहाँ पे रखते हैं, 12x1² माइनस 10x⁴ और x की जगह 0 रखेंगे, 0 माइनस x1। ठीक है, अब देखो इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हटा देते हैं।
यहाँ से भी माइनस हट जाएगा और यहाँ से भी माइनस हट जाएगा। यहाँ पे सिर्फ x1 होगा। अब इस x1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू 12x1 क्यूब माइनस 10x टू द पावर x1 टू द पावर 5। ये हो गया। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो इक्वल है। ये भी y1 की वैल्यू है, ये भी y1 की वैल्यू है, तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो इक्वल है, तो हम राइट हैंड साइड भी इक्वल कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से। तो राइट हैंड साइड को इक्वल करते हैं इन दोनों से बाय इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार। ठीक है, इन दोनों को इक्वल करते हैं तो क्या आएगा, 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 टू द पावर 5। इन दोनों को इस साइड ले आते हैं। ठीक है, तो ले आएंगे तो 4x1 का क्यूब माइनस 12x1 का क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5 प्लस 10x1 की पावर 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, और क्योंकि इधर माइनस है तो माइनस लगेगा, माइनस 8x1 का क्यूब, फिर यहाँ से 10 में 2 जाएगा तो 8 प्लस 8x1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x1 का क्यूब 8x1 का क्यूब हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 8x1 क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x1 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये बचा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से 3 पॉइंट निकलेगा। एक तो x1 इज इक्वल टू 0 निकलेगा, दूसरा x1 इज इक्वल टू 1 निकलेगा, x माइनस 1 से x1 इज इक्वल टू 1 और x प्लस 1 से x1 इज इक्वल टू माइनस 1। 3 पॉइंट निकल गए। x1 की हमें 3 वैल्यू मिल गई। अब x1 की जो 3 वैल्यू मिल गई वो हम y1 की इस इक्वेशन में, क्योंकि ये पॉइंट लाई कर रहा है ना इस कर्व पे, तो ये x1 जो पॉइंट निकले हैं वो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे वो पॉइंट रख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट रख के y1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो y1 की वैल्यू निकालते हैं, तो y1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 4 0 क्यूब माइनस 2 0 की पावर 5, तो क्या हो जाएगा, y1 की वैल्यू 0 हो गई। जब x1 की वैल्यू 0 रखे तो y1 की वैल्यू 0, यानी एक पॉइंट आया हमारा 0,0। ठीक है, दूसरा पॉइंट रखते हैं, y1 की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 4 1 का क्यूब माइनस 2 1 टू द पावर 5, तो 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2। यानी जब x1 की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, एक पॉइंट निकल गया। तीसरा पॉइंट रखते हैं, y1 इज इक्वल टू, अब माइनस 1 रखेंगे तो 4 माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 टू द पावर 5, तो माइनस 4 प्लस 2 हो जाएगा, यानी माइनस 2 आ जाएगा। यानी x1 की वैल्यू जब माइनस 1 रखेंगे तो y1 की वैल्यू माइनस 2 आएगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमारे आ गए। यही 3 पॉइंट हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इन्हीं 3 पॉइंट से होकर जो टेंजेंट जा रही थी वो ओरिजिन से पास हो रही थी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।